जो मैंने आपको पिछला टाइप कराया है, और इसमें आपको फर्क क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल सही, रिमाइंडर अलग अलग हैं। क्या है बेटा? रिमाइंडर अलग अलग हैं, डिफरेंट रिमाइंडर्स। उसमें क्या था कि हर संख्या से भाग देने पर सेम रिमाइंडर है, यहां अलग अलग संख्या से भाग देने पर अलग अलग रिमाइंडर है। ठीक है ना? गौर से सुनिएगा। बोला वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 15 से भाग दूं तो 10 शेष फल आए, 25 से भाग दूं तो 20 शेष फल आए, 35 से भाग दूं तो 30 शेष फल आए, और 40 से भाग दूं तो 35 शेष फल आए। यानी कि हर संख्या से भाग देने पर अलग अलग रिमाइंडर है। लेकिन बेटा इसमें एक स्पेशल चीज भी छुपी हुई है, वो बताओ क्या है? इसमें एक स्पेशल चीज भी छुपी हुई है कि 15 से भाग देने पर 15 से भाग देने पर 10 शेष फल आए, 25 से अगर मैं भाग दूं तो 20 शेष फल आए, और 35 से भाग दूं तो 30 शेष फल आए, और 40 से भाग दूं तो 35 शेष फल आए। वो संख्या बताओ सबसे छोटी। स्पेशल चीज यहां पर रिमाइंडर तो अलग अलग है, लेकिन अगर मैं संख्या और रिमाइंडर का डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस सेम है 5-5। क्या मेरे दोस्तों? डिफरेंस सेम है 5-5, डिफरेंस सेम है मेरे प्यारे भाई। यहां पे इस तरीके से चीजों को सेट किया गया कि रिमाइंडर तो अलग अलग है, बट उस संख्या और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम है हर जगह 5-5-5। तो सभी को टाइप समझ में आ गया होगा कि कैसा सवाल ये है। तो ये तो मैंने आपको बस सिंपल दिखाया है। कंसेप्ट लिखें पहले, तभी तो सवाल कर पाएंगे। पहले कंसेप्ट लिखेंगे बेटा, कंसेप्ट लिखेंगे। चलिए, इफ ए नंबर n, इफ ए नंबर n, इफ ए नंबर n when divided by, if a number n when divided by a, b and c respectively, यदि किसी संख्या को क्रमशः एबीसी से भाग दिया जाता है, यदि किसी संख्या n को क्रमशः एबीसी से भाग दिया जाता है, गिव्स रिमाइंडर, गिव्स रिमाइंडर, गिव्स रिमाइंडर x, y and z such that, such that, such that कि जो a और x का डिफरेंस है वही b, और जब b से भाग देते हैं, यदि किसी संख्या n को, हिंदी में बोलो, यदि किसी संख्या n को क्रमशः a, b और c से भाग दिया जाता है तो भाग देने पर शेषफल एक्स वाई जेड बचता है, भाग देने पर शेषफल एक्स वाई जेड आता है। इस प्रकार ए से भाग देने पर एक्स रिमाइंडर आ रहा है तो ए और एक्स का डिफरेंस, बी से भाग देने पर वाई रिमाइंडर आ रहा है तो बी और वाई का डिफरेंस, और सी से भाग देने पर जेड रिमाइंडर आ रहा है तो सी और जेड का डिफरेंस। डिफरेंस सेम है मेरे प्यारे, ये डिफरेंस सेम है मेरे दोस्तों। क्लियर है? उस डिफरेंस को मैं नाम देता हूं, सपोज इस डिफरेंस को मैंने अपनी मर्जी से नाम दे दिया कि जो डिफरेंस है ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर। आप बोलोगे हाँ सर, स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर ऐसा है, तो अगर ऐसा है मेरे दोस्तों, संख्या n का जो मान होगा वो क्या होगा? संख्या n का जो मान होगा, पहले आपको एलसीएम निकालना है। एबीसी का मेरे दोस्तों आपको एलसीएम निकालना है, एबीसी का आपको एलसीएम निकालना है, एबीसी का एलसीएम निकालना है, एलसीएम। ठीक है? एबीसी का क्या निकालना है बेटा? आपको एलसीएम। फिर मल्टीप्लाई बाय के करना है। के क्या है? एनी नेचुरल नंबर। देखो मेरे दोस्तों, ये वो संख्या है, ये वो संख्या जो ए से भी भाग होती है, बी से भी भाग होती है, सी से भी भाग होती है। लेकिन आपको वो संख्या पता करनी है जिसको ए से भाग दूं तो एक्स रिमाइंडर आए, बी से भाग दूं तो वाई रिमाइंडर आए, सी से भाग दूं तो जेड रिमाइंडर आए। इस प्रकार से कि डिफरेंस सेम है, किसके बराबर है? डी। तो माइनस ये जो डिफरेंस, कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है आपको हटाना है, माइनस कॉमन डिफरेंस। ये कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। ये संख्या एन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, संख्या एन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये अपनी कॉपी में उतार लीजिए, लिख लीजिए कंसेप्ट, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यदि किसी संख्या n को a से भाग देने पर x, b से भाग देने पर y और c से भाग देने पर z शेषफल आता है इस प्रकार कि a माइनस एक्स बराबर b माइनस वाई बराबर c माइनस जेड है। 10,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट और स्टडी नोट्स के साथ डाउनलोड टेस्ट बुक ऐप नाउ। That was quick. Just open the Jio Payments bank account. a माइनस एक्स बराबर b माइनस वाई बराबर c माइनस जेड है। ये कॉमन डिफरेंस को मैंने d नाम दे दिया, तो संख्या होगी वो एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाय k माइनस कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप कहोगे सर कैसे आया? देखो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, एग्जांपल से। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 15 से भाग देने पर, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 15 से भाग देने पर 7 शेषफल आए, 20 से भाग देने पर 12 शेषफल आए, ठीक भाई, और 25 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर 17 शेषफल आए, 17। ये बताओ, 15, 20 और 24 ले लेते हैं। 15 से भाग देने पर 7 शेषफल आए, 20 से भाग देने पर 12 शेषफल आए, और 24 से भाग देने पर 16 शेषफल आए। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 15 से भाग दूं तो 7 शेषफल आए, 20 से भाग दूं तो 12 शेषफल आए, और 24 से भाग दूं तो 16 शेषफल आए, 16। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? देखो तो यहां कंसेप्ट लगता है नेगेटिव रिमाइंडर का, ध्यान सुनिएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 65 को 9 से भाग दीजिए, 65 को 9 से भाग दीजिए, तो 65 को 9 से भाग दीजिए, तो बताओ कैसे भाग देते हैं? तो आप ये कहोगे सर 65 से जस्ट छोटा 9 का मल्टीपल है 63, 9 सत्ते 63 जाएगा, क्या बचेगा? शेषफल 2 बचेगा। 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 आपका रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव। लेकिन एक रास्ता और भी है कि 65 को 9 से भाग दीजिए मेरे दोस्तों, क्या शेषफल आएगा? कैसे भाग देंगे?
तो देखो हमने क्या किया कि 65 से 65 को भाग दे रहे 9 से, तो 65 से जस्ट छोटा 9 का मल्टीपल, तो आप कहोगे सर 63, 9 सत्ते 63, 65 में से 63 घटा देंगे 2 आ जाएगा 2। अगर मैं कहूं कि 65 से जस्ट बड़ा, 65 से जस्ट बड़ा 9 का मल्टीपल क्या है, 65 से जस्ट बड़ा 9 का मल्टीपल क्या है, तो आप कहोगे सर 9 8 72। 65 से जस्ट बड़ा 9 का मल्टीपल है 72, 9 8 72। 65 से जस्ट बड़ा जो 9 का मल्टीपल है वो 72 है। अब 65 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा, -7। यानी कि जब मैं 65 को भाग देता हूं, जब मैं 65 को भाग देता हूं 9 से, तो भाग देने पर पॉजिटिव रिमाइंडर तो 2 है, पॉजिटिव रिमाइंडर तो मेरे दोस्तों 2 है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर 7 है, नेगेटिव रिमाइंडर 7 है, 7 नेगेटिव रिमाइंडर 7 है। समझ में आया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर। और अगर आप गौर से देखो, ये 2 और ये 7 इनका योग ही डिवीजर के बराबर है 9। ये पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम ही 9 है। पॉजिटिव रिमाइंडर 2 है, नेगेटिव रिमाइंडर 7 है, इनका योग ही 9 के बराबर है, 2 7 9। तो बेटे ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब एक बात सुनो आप, क्या मैं ये नहीं कह सकता किसी संख्या को 15 से भाग देने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 7 है, तो बताओ नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? इन दोनों का योग 15 होना चाहिए, 7 8 15। अगर किसी संख्या को 15 से भाग देने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 7 है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? 7 8 15 माइनस का 8 होगा। मैं कह सकता हूं अगर किसी संख्या को 15 से भाग देने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 7 है, तो नेगेटिव रिमाइंडर 8 आता होगा, 8 7 8 15। 20 से भाग देने पर 12 रिमाइंडर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या होगा? 8, कि 12 8 20 बनना चाहिए। 24 से भाग देने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 16 है, तो नेगेटिव क्या होगा? 8 16 8 24 होना चाहिए। तो देखो पॉजिटिव रिमाइंडर बेशक अलग अलग है, पॉजिटिव रिमाइंडर बेशक अलग अलग है, बट नेगेटिव रिमाइंडर तो सेम है ना, -8 -8 -8 -8 -8 -8। इसका मतलब सवाल ये बन गया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 15 से भाग देने पर -8 शेषफल आए, 20 से भाग देने पर -8 शेषफल आए, 24 से भाग देने पर -8 शेषफल आए। तो वह छोटी से छोटी जो संख्या होगी वो होगी इनका एलसीएम। 15 20 24 का एलसीएम है 120। 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 से भी भाग होती है, 20 से भी भाग होती है, 24 से भी भाग होती है, एलसीएम 120। तो यानी कि 120 तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 से भी भाग होती है, 20 से भी भाग होती है, 24 से भी भाग होती है, लेकिन भाग देने पर हर बार -8 शेषफल बचना चाहिए। कितना शेषफल बचना चाहिए? -8 शेषफल बचना चाहिए। तो जो संख्या होगी वो क्या होगी? 120 में -8 जोड़ना पड़ेगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -8। और ये जो -8 हमने किया है, देखो ये आ गया ना, क्या आ गया बेटा बीच में? माइनस आ गया, ये तो क्या, ये तो क्या माइनस आ गया ना, माइनस आ गया। ये जो हमने माइनस किया है वही इन दोनों का डिफरेंस है। 15 7 का डिफरेंस 8, 20 12 का डिफरेंस 8, 24 16 का डिफरेंस 8, वही 8 माइनस किया है, यानी कि 112। 112 वो छोटी से छोटी संख्या, ये आंसर है 112। सभी को समझ में आया? 112 ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, है ना। वैसे आप हमारी क्लास के अलावा और कहीं पढ़ते तो आपको केवल लिखवा दिया जाता, वो भी स्लाइड में, है ना, स्लाइड दिखा देते, ये बेटा लिख लो, ये सवाल है, खत्म। लेकिन मैंने आपको लिख के समझाया है, टाइम देके कि आप लिखते लिखते दिमाग में फिट होती है बेटे चीजें। मैं जानबूझ के इसकी स्लाइड नहीं लगाता, मेरे पास बनी हुई स्लाइड है, वो लिखते 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 वो दिमाग में फिट होती हैं चीजें। अगर किसी को ना समझ में आया हो मेरे प्यारे भाई, तो भैया छोड़ दो, वो ना समझे ना, उसके पास टाइम आप समझने का। देखो ये तो सबसे छोटा नंबर आया है, सबसे छोटा, लेकिन दुनिया में ये अकेली संख्या थोड़ा है। 112 तो वह सबसे छोटी संख्या जो 15 20 24 से भाग देने पर 7 बार 16 से देती है, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? वो होगी 15 20 24 का एलसीएम 120, 120 इंटू के -8 ये आ जाएगी। ठीक है, इस सवाल में आपसे यहां पर ये पूछ लेता कि 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बताओ। बोलो, सवाल ये पूछता कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 15 से भाग देने पर